अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A53। ये स्मार्टफोन सिंगल सिम अप्रूव्ड भी आता है, डुअल सिम अप्रूव्ड भी आता है। ये आप पर डिपेंड करता है। 65 से 70 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। जब ये लॉन्च हुआ था तकरीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है इस फ़ोन को लॉन्च हुए हुए। उस वक्त ये आई थिंक 85,000 के आसपास उसकी प्राइस थी ऑफिशियल, जिसके साथ ये लॉन्च हुआ था। आज के टाइम पर आपको यूज्ड में देखने को मिल जाएगा। आई नो के 1 साल ही हुआ है, बिकॉज सैमसंग के फ़ोन थोड़े से ज़्यादा बिकते हैं तो इस वजह से स्टॉक जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको आज ऐसा लगेगा कि 0 मीटर है, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि आज की यूज में आराम से देखने को मिल जाएगा 65 से 70 के आसपास। बहुत सारे मेमोरी वेरिएंट आते हैं कि आपको उसको 2024 में बाय करना चाहिए, बिकॉज तकरीबन 2024 आ ही चुका है। और सैमसंग गैलेक्सी A53 5G जो कमियाँ A52s में थी, A52 में थी, सैमसंग ने A53 में कवर तकरीबन कर ही ली थी। तो क्या आपको इसको 2024 में सॉरी आ ही चुका है। तकरीबन 1 ही महीना रह गया, फिर वो भी चला गया होगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, बिकॉज मैं शूट काफ़ी दिन पहले ही कर लेता हूँ, वीडियो को अपलोड थोड़े दिनों बाद में करता हूँ। तो अगर सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A53 5G के बारे में, कि आपको इसको लेना चाहिए गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, कोई से भी आप अगर आप यूज़र हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। आज के टाइम पर ना लोग सैमसंग को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देते हैं, बिकॉज सैमसंग एक अच्छा काफ़ी ब्रांड है। एप्पल के बाद तकरीबन लोग सैमसंग को ही परचेस करते हुए मुझे नज़र आए हैं, जो मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो यार सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में सैमसंग के इस फ़ोन के बारे में। वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, जहाँ तक स्मार्टफोन की इन हैंड फील बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो नो डाउट यार इन हैंड फील एक काफ़ी प्रोफेशनली वाले फ़ोन की आती है। नो डाउट बॉक्सी डिज़ाइन है, बैक से ये प्लास्टिक का है। ब्लू कलर मुझे स्पेशली काफ़ी पसंद आता है और तकरीबन लोगों के पास मैंने ब्लू कलर ही देखा है। A52 का भी आई थिंक सेम यही डिज़ाइन था और सैमसंग की लगभग A सीरीज़ तकरीबन सेम ही डिज़ाइन के साथ लॉन्च हुई है। नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी प्रोफेशनली डिज़ाइन ये रखता है सैमसंग अपने हर फ़ोन में, चाहे वो A53 A54 हो, 55 हो, जो भी हो, A14 हो, A13 हो, बेहतरीन डिज़ाइन रखता है सैमसंग। इस बार भी बेहतरीन डिज़ाइन रखा है A53 5G में। नो डाउट यार काफ़ी एक मजबूत प्लास्टिक है, एक होती नहीं प्लास्टिक, लोकल प्लास्टिक होती है, तो वो वाली प्लास्टिक नहीं है। इन हैंड फील काफ़ी अच्छी बॉक्सी डिज़ाइन है, बेहतरीन यार। वीआईपी एक प्रोफेशनली वाली फील आती है जब आप स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ोगे, एकदम बेहतरीन इन हैंड फील काफ़ी प्रीमियम है इस स्मार्टफोन की। फ्रंट पर पंच होल है, बेजल्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। थिन बेजल्स हैं, इतने बड़े बड़े नहीं है, तो लाइक फ्रंट से भी एक प्रोफेशनली फील आती है और बैक से भी अगर आप केस ना भी चढ़ाओगे तो भी बेहतरीन फील आएगी। अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए एमोलेड डिस्प्ले हो, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो, तो यहाँ यार इस स्मार्टफोन के अंदर 6.5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। अगर आप एक ऐसा बंदा हो कि एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो भाई सुपर एमोलेड विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। आज के टाइम पर भी बहुत कम ही स्मार्टफोन हमें प्राइस रेंज के अंदर सुपर एमोलेड के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं। अगर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता है तो आईपीएस पैनल दे देते हैं, फिर कोई और सा पैनल दे देते हैं, या फिर अगर एमोलेड सुपर एमोलेड देते हैं तो रिफ्रेश रेट नहीं देते। तो आजकल ये सीन चल रहा है, तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन है, 1080p से ऊपर की। अच्छी बात यह है कि फ्रंट पर भी और बैक पर भी इस स्मार्टफोन के गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है 5 की, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बहुत सारे मेमोरी वेरिएंट इस स्मार्टफोन के अंदर आते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 4 128 वाले मेमोरी वेरिएंट की। एंड्रॉयड 13 तक ये अपडेटेड होगा, और आपको तो पता है सैमसंग का नाम है और अपने यूआई की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, तो वन यूआई 5.1 की इसमें अपडेट भी आई भी होगी या फिर आएगी आने वाले टाइम में। आई थिंक आ चुकी होगी, और जब ये आया था आई थिंक एंड्रॉयड 12 के साथ आया था, एंड्रॉयड 13 तक ये अपडेटेड होगा। बाकी अच्छी बात है। एंड्रॉयड 14 की मुझे नहीं पता, आई थिंक सो कि नहीं आएगी इसमें अपडेट, बाकी अगर आ जाए तो अच्छी बात है। और पबजी वाली साइड की बात करूँ तो 30 FPS ये प्रोवाइड करेगा पबजी के अंदर, बिकॉज एक्जीनोस का आई थिंक 1280 प्रोसेसर है स्मार्टफोन के अंदर लगा हुआ है। अपनी यूआई होता है, अपने ऑप्टिमाइजेशन होती है, अपना सैमसंग चाहता है भाई मैं किसी से कोई उधार चीज़ें ना लूँ, किसी का एहसान ना लूँ, सारी चीज़ें अपने डालूँ, तो सब चीज़ें अपनी अलग से इसका कारोबार है, वो चीज़ें इस स्मार्टफोन के अंदर डालता है। खैर मजाक कर रहा हूँ, मतलब बेहतरीन फ़ोन लॉन्च किया है। जब ये लॉन्च हुआ था 30 FPS तक प्रोवाइड करता था, अभी मुझे नहीं पता कि ये अपडेट आने के बाद आई थिंक 30 FPS ही जहाँ तक मुझे लगता है प्रोवाइड कर रहा है। बाकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा 40-60 FPS उस वक्त कहा था कि अगर अपडेट आई वन UI 5.1 की तो हो सकता है अपडेट के साथ साथ
FPS भी बढ़ जाए। तो अब ये मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। देखो, अगर आप नॉर्मल, मैं इस बारे में ये कह सकता हूँ, अगर आप नॉर्मल गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके पास गेमिंग के लिए, स्पेशली पबजी के लिए। थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग तो देखो हर कोई कर लेता है थोड़ी बहुत, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। खैर, सैमसंग अपने स्मार्टफोन के ऊपर स्पेशली कैमरास के अंदर काफ़ी अच्छे काम करता है। AIS का भी सपोर्ट है, लाइक 4K तक ये शूट करता है। बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 12 का अल्ट्रा वाइड है, 5 का मैक्रो है, 5 का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट पर पंच होल है, उसके अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। फ्रंट से भी और बैक से, ये दोनों से 4K 30 FPS शूट करता है। अच्छी बात ये है कि OIS AIS का सपोर्ट लेकर आता है। मतलब अगर आपको स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो बनानी है तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लाइक इसके अंदर दुनिया नहीं हिलेगी। लाइक अगर आप फ़ोन को पढ़ के वीडियो बनाते हो, व्लॉगिंग करते हो कोई, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप नहीं लोगे। बेशक चल कर ही वीडियो बना लो, मतलब यूं हो रहा होगा फ़ोन, लेकिन स्टेबलाइजेशन होती है, ये आपको पता ही होगा। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताने बैठी है। मतलब बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन की ये, लाइक अच्छे लग रहा है फ़ोन की क्वालिटी। फ़ोटो क्वालिटी मैंने आपको शो करवाती है, आप पर छोड़ता हूँ मैं फैसला, आप क्या करते हो। मुझे देखो काफ़ी अच्छी लगी 65 से 70 हज़ार में, और है भी सैमसंग का फ़ोन, और 120 रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, अपना प्रोसेसर एक्सिनोस का, अपनी ऑप्टिमाइजेशन, अपना UI, कैमरास भी काफ़ी अच्छे है। तो 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग भी है, स्मार्टफोन लेकर आता है 25 वाट की। तो इन चीज़ों को भी आपने माइंड में रखना है। देखो, अगर 2024 आ रहा है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ इस फ़ोन को, आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। PTA अप्रूव्ड ही आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। डुअल सिम भी आता है, सिंगल सिम भी आता है, अब आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा बाय करो। मैं तो सिंगल सिम ही भाई, अगर मैं होता बाय करता, बिकॉज सिंगल भाई मेरे पास एक ही सिम है यार, 2 सिम कहाँ रखूँगा। एक ही सिम पर इतनी कॉलें आती हैं नंबर से, दो सिम अगर मैं रख लूँ तो कितनी ही कॉलें आएगी। खैर, मजाक कर रहा हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन ये, आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो 2024 में एक अच्छे यूज़ के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कर देना। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर देगा, और आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, कि नाराज़गी है कि कोई नाराज़ हो आप लोग, तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।